मित्रांनो, या आधीची लढत आपण पाहिली, अर्थातच पैसा वसूल मॅच काय जबरदस्त. सागरने आपण पाहिलं तर सलामीला फलंदाज आला आणि जोपर्यंत आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला नाही तोपर्यंत आपल्या संघासाठी किल्ल्याला लढवला. अप्रतिम गोलंदाजीमध्ये देखील 2 षटकं टाकली, 9 धावा दिल्या, 2 फलंदाजांना बाद केलं. या स्पर्धेचा आपण विचार केला तर आतापर्यंत राज 11 नावाच्या संघाने 4 सामने खेळलेत, त्यापैकी 3 मॅन ऑफ द मॅच ओन अँड ओनली सागर. अप्रतिम खेळी. इथे मात्र एक मोठा मॅच आहे मित्रांनो. सामन्याला सुरुवात होते. अर्थात TWG गुहागर संघाने प्रथम नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. 5 षटकांची लढत आहे. दुसऱ्या बाजूला अने सुपरस्टारचा एक दर्जेदार संघ आहे, ज्या संघातून एकापेक्षा एक दिग्गज खेळाडू आहे. स्ट्राईकवर सलामीची जोडी आपण पाहिलं तर कृष्णा आणि शुभम मोरे अशी सलामीची जोडी आपण पाहतोय. कालच्या सत्रात मित्रांनो ठाऊक असेल, या स्पर्धेत बॅक टू बॅक 4 षटकार ठोकले होते शुभम मोरेने आणि एक दर्जेदार कामगिरी केली होती. कृष्णाने देखील दोन्ही सामन्यात चांगल्या प्रकारचं एक पार्टनरशिप केली होती. पहिला चेंडू विकी, ओहो, इथे मात्र वेगवान चेंडू आहे, तितकाच दर्जेदार फटका आपण पाहतोय. पॉईंटच्या पट्ट्यात चेंडू सीमारेषेचा भेद घेताना सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. मित्रांनो आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती वाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एक चांगला फटका होता. 2 ह्या धावाची मात्र सुरुवात होते, कारण 5 षटकांची लढत आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते विकी. उंचपुरा गोलंदाज आहे. जेवढा विकी दिग्गज गोलंदाज आहे तितकाच ताकदीचा समोर आपण पाहिलं तर टेनिस क्रिकेटमधील सर्वात अनुभवी फलंदाज आणि सर्वात जास्त रेकॉर्ड असणारा खेळाडू कोण असेल तर कृष्णा सातपुते हे असं. पुन्हा एकदा विकी थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. राईट टाइम राऊंड विकेटचा माड असणार आहे कृष्णासाठी. आखून टप्प्याचा चेंडू होता, ओहो, जबरदस्त फटका आहे, कडक शॉट, पहिला चौकार येतोय कृष्णा सातपुतेच्या बॅटमधून. TWG संघाची एक जमेची बाजू आहे मित्रांनो. त्यांचं क्षेत्ररक्षण कमालीचं क्षेत्ररक्षण, कोणतंही मैदान असू दे. धावसंख्या 2 निवडते. धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 4 षटक क्रमांक पहिले रामुंड विकेटचा पुढचा चेंडू कृष्णासाठी. हो, इथे मात्र सुंदर फटका आहे. पुन्हा एकदा पॉईंटच्या डोक्याने चेंडूला बिरकावून दिलं. इथे मात्र नो डाऊट खणखणी दणदणी चौकार मिळतोय. कृष्णा स्पेशल अप्रतिम चौकार. कमॉन डीजे. 2022 मध्ये मित्रांनो मागाची जी लढत झाली अविस्मरणीय लढत होती आणि अर्थातच डोळ्यात टक लावून क्रीडारसिक या सामन्याचा आनंद घेत होते. ह्या सामन्यात आपण पाहिलं ज्या प्रकारची सुरुवात केली कृष्णाने, अप्रतिम सुरुवात आहे. पुन्हा विकी राबुंड विकेटचा महाराष्ट्राने कृष्णाला. हो, इथे मात्र पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेताना चेंडू येते डीप लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात. चेंडू सीमारे कपर, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. कृष्णा ऑन फायर, कृष्णा ऑन फायर. येस डीजे. पटलावरती कृष्णा सातपुते का दिग्गज फलंदाज आहे याचं जीवन उदाहरण आपण पाहिलंय. या आधीचा आखूट टप्प्यात चेंडू होता, पॉईंटच्या पट्ट्यात एक कणकणी चौकार, त्यानंतर हाफवॉली स्वरूपाचा चेंडू होता. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेताना आपण पाहिलं लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात सुंदर चौकार. पुन्हा एकदा विकेट सज्ज होतोय, राबुंड विकेटचा मारा आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर कृष्णाच्या बॅटमधून निघालेला बॅक टू बॅक सीमारेषेचा भेद घेताना चेंडू सीमारेखा पार, चौकारांची हॅट्रिक. कृष्णा नावाचं वादळ आपण मैदानात घोंगवताना पाहतो. यस डीजे, कॅरी ऑन. कृष्णा सातपुते याच्या बॅटमधून सलग 3 चौकार येताना आपण पाहिलं, अर्थात तो देखील 500 रुपयाचा मानकरी ठरतोय. आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू होता, लोपर फुलटॉस चेंडू होता, दिशा दिले. अर्थात पुन्हा एकदा पॉईंटच्या पट्ट्यात चेंडू एका धावेसाठी. अर्थात पहिल्या षटकात ज्या प्रकारे विकीवरती आक्रमण केलंय, अर्थात धावसंख्येकडे पाहिलं तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 17 धावा, सर्वच्या सर्व धावा आपण पाहिल्या मित्रांनो.
तर अर्थात कृष्ण सातपुते. पहिल्या चेंडूवरती 2, दुसऱ्या चेंडूवरती 2, सलग 3 चौकार, नंतर शेवटच्या चेंडूवरती सिंगल. मोठं षटक बनवलंय. कालच्या सत्रात देखील ह्याच अनय सुपरस्टार संघाने जबरदस्त कामगिरी करताना निर्विवाद वर्चस्व गाजवलं होतं. तरी देखील आपण पाहिलं तर पहिल्या सामन्यात त्यांची जी लढत होती, अर्थातच क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी मित्रांनो आपण पाहिलं तर आदरणीय सन्माननीय एस के आंबरे सर, त्यानंतर त्यांच्याबरोबर आपण पाहिलं तर संजयजी आंबरे. मित्रांनो गत महिन्यात एस के आंबरे यांच्या माध्यमातून एक भगवा चषक, भव्य दिव्य चषक आपण पाहिला होता, अर्थात आवाशीच्या ऐतिहासिक मैदानावरती. आणि त्याच एस के आंबरे यांचं या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आगमन झालं. मित्रांनो हे लोटेपट्ट्यातील एक मोठं नाव आहे आणि अर्थात युवकांचं प्रेरणास्थान आणि खरोखरचं सर्वांचं लाटकं नेतृत्व आदरणीय सन्माननीय एस के आंबरे सरांचं या व्यासपीठावर शब्द सुमनानी हार्दिक स्वागत. सचिन देवळेकर या स्पर्धेचे आयोजक आपणास विनंती करतो, आपले शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. या स्पर्धेचे आयोजक आदरणीय सचिन देवळेकर सर, आपणास विनंती करतो, आपले शुभ हस्ते एस के आंबरे. जोरदार टाळ्या होते सरांसाठी. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व मित्रांनो. आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती एक धाव येताना आपण पाहिली गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते संतोष जाधव. आपण पाहिलं तर वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संगमरपण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय. कालच्या दिवसाचा हिरो आपण पाहिलं तर शुभम मोरे ऑन द स्ट्राईक असणार आहे. आक्रमक फलंदाज आहे. धावसंख्या 18 फटकावरती लागले. गोलंदाजी मार्कवर असणार तो नक्कीच शुभम जाधव. स्ट्राईकवर डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय शुभम मोरेला. राईट हँड ओव्हर द विकेटचा हो अचानक कुसळी घेणारा चेंडू होता, अनइव्हन बाउन्स. ह्या चेंडूचा आपण विचार केला तर मित्रांनो थोडासा ह्या विकेटचा आपण विचार केला ना तर थोडासा कधी अचानक कुसळी घेणारा चेंडू, कधी खाली राहणारा चेंडू, त्यानंतर एक थोडंसं टर्फ विकेट आहे, पाटा विकेट आहे, परंतु तरी पण देखील थोडंसं एक खास कळगी थोडीशी आहे. त्यामुळे फलंदाजाला कधी कधी बॉल कॅरी करताना फार अडचण येते. त्यापैकीचा हा चेंडू होता, अचानक कुसळला होता, शरीराचा वेध घेणारा चेंडू, डॉट चेंडू आपण पाहतोय. इथं मात्र कम्बॅक म्हणावं वगैरे गोलंदाजाचं पुन्हा एकदा शुभम जाधव सध्या होते. राईट हँड ओव्हर द विकेटचा मारा. हो गती परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस. इथं मात्र फलंदाज बाद. शुभम मोरेला परतावा लागतंय बॅक टू द पॅव्हलियन. पक्का पहिला धक्का, पहिला ब्रेक तो मिळतोय. नक्कीच आक्रमक फलंदाज परतावा लागतंय शुभम मोरेला. शुभमची खेळी संपूर्ण आपण पाहिलं तर मित्रांनो या सामन्यात ज्या प्रकारे शुभम मोरेला फलंदाजी करताना आपण पाहिली होती, कालच्या सत्रात आक्रमक फटकेबाजी केली होती. पहिला जो चेंडू होता ना ह्या आधीचा, तो अचानक उसळी घेणार होता, शरीराचा वेध घेणारा. त्यानंतर चेंज ऑफ द पेस, एक सुंदर चेंडू हाताळला जातोय आणि यष्टीरक्षक कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाही. विकेट का बाहेरी किनारा, विकेट का प्रकार सहारा, सुंदर चेंड टिपल्या. त्यानंतर मात्र मैदानात येतोय अर्थातच बबलू पाटील. कालच्या सत्रात आठवतं मित्रांनो, शेवटच्या 2 चेंडूवरती 3 धावांची गरज असताना ह्याच बबलूने डीप काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावर अप्रतिम उत्तुंग षटकार मारला होता, सामना जिंकून दिला होता. मित्रांनो मॅन इन फॉर्म आहे. प्रत्येक स्पर्धेत बबलूच्या बॅटमधून धावा येताना आपण पाहिल्यात. इथे देखील तीच कामगिरी करावी लागेल, कारण क्वार्टर फायनलची लढत आहे, उपांत्य फेरीचा सामना आहे. नक्कीच जिंकेल तो उपांत्य फेरीमध्ये जाणार ह्या सत्रातील चौथा संघ असेल. आतापर्यंत 3 संघ आम्हाला मिळाले, तर हा चौथा संघ असेल या स्पर्धेत उपांत्य फेरीमध्ये जाणारा. संतोष सज्ज होतोय, सुंदर कमबॅक केलं ह्या षटकात संतोषने. चांगलं षटक म्हणावं लागेल. आता कारण केवळ 1 आणि 1 धाव दिले. पहिल्या षटकाची उणीव भरून काढताना जाधवला चांगली कामगिरी करावी लागेल. पुन्हा एकदा सज्ज होते संतोष. ऑन द स्ट्राईक बबलू पाटील. आकुट टबता हो काय गोलंदाजी आहे, खरोखरच कौतुक करावं थोडं आहे. कृष्णाने जेव्हा पहिल्या षटकात 17 धावा कुठल्या होत्या विकीच्या, तदनंतर मात्र संघाला जरूरत होती, गरज होती TWG संघाला की कोणाला तरी कमबॅक करावं लागणार होतं, आणि ते चांगलं षटक, ते प्रभावी षटक मात्र येताना पडतोय संतोष जाधवच्या स्वरूपात. बबलूला देखील पहिला चेंडू डॉट टाकलाय. पुन्हा एकदा सज्ज होतं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक आहे. राईट ओव्हर द विकेटचा मारा असणाऱ्या पंचांच्या डाव्या बाजूने. पुन्हा एकदा चेंज ऑफ द पेस, चोटीला वगळण्याचा प्रयत्न, लॉस्ट विकेटला फेक होतोय. तू मै
मित्रांनो, क्रिकेटच्या पटलावरती तुम्हाला धाव पूर्ण करायची असेल तर नक्कीच दोन्ही फलंदाजांना पळणं नितांत गरजेचं आहे. कॉलिंग्स नजर अत्यंत महत्वाचे आहे. बबलूचा कॉल नव्हता, कृष्ण धाव घेण्यासाठी सज्ज झाला होता, परंतु सुखरूप आपल्या क्रीजमध्ये आहे. ह्या षटकाच्या सुंदर गोलंदाजी केली. आतापर्यंत 5 चेंडू हाताळलेत तर शुभम मोऱ्यासारख्या मोठ्या फलंदाजाला बाद केलाय आणि केवळ 1 धाव दिले. धावसंख्या फलकावरती लागते. अर्थातच षटक क्रमांक 2 मेंटेटरी पॉवर प्लेच्या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा काही शिल्लक आहे. धावसंख्या होते 18. पुन्हा एकदा राईट डॅप ओव्हर द विकेटचा मारा बबलूसाठी. हो काय गोलंदाज आहे, खरोखरच कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. ज्या बबलू पाटीलच्या बॅटमधून प्रत्येक सामन्यात धावा येताना आपण पाहिलं होतं, त्या बबलू पाटीलला सलग 3 चेंडू डॉट टाकलेत. सुंदर षटक संपतंय. 2 षटकांचा खेळ देखील संपतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मित्रांनो धावसंख्या होते 1 गडी बाद 18. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक भव्य दिव्य, एक स्वाभिमान आणि अभिमान गाजवणारी कोणती स्पर्धा असेल तर नक्कीच लोटे चषक 2022 डीजे. एक स्पोर्ट्स बायसिकल आहे आणि अर्थात तिचं देखील इथे आपण पाहिलं तर प्रेझेंटेशन केलं जात आहे. यस, गंगारामजी चाळके यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीजसाठी जे गेले 2 दिवस आम्ही अनाऊन्समेंट करतोय, तिचं अनावरण देखील केलं जात आहे. ती बायसिकल आपण पाहिलं तर व्यासपीठावर दाखवली जाते. धन्यवाद सर, थँक्यू व्हेरी मच. आपण पाहूया मधला जो मीटिंग जास्त वेळ घेऊ नका मित्रांनो, कारण टीम मीटिंग्स फार कमी घ्या. आजच्या सत्रात आपल्याला अजून 3 सामने खेळवायचे आहेत आणि तुम्हाला पाठपाठ षटकांचे सामने खेळायचे असतील तर सहकार्य करा. कारण 5 षटकांचे किंवा 6 षटकांचे सामने होतात तेव्हा क्रिकेटमध्ये खऱ्या अर्थाने चांगलं क्रिकेट मानलं जातं. फलंदाजाला संधी मिळते, तदनंतर गोलंदाजाला संधी मिळते आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, जेव्हा 5 किंवा 6 षटकांचे सामने होतात ना, तेव्हा मोठी धावसंख्येचे सामने आपण पाहतो. सहकार्य करा प्लस. मेंटेटरी पॉवर प्लेची 2 षटकं संपल्यानंतर क्षेत्ररक्षण पांगवलं जातं मित्रांनो. डीप स्क्वेअर लेग, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, तदनंतर कव्हरच्या पट्ट्यात ते खेळाडू आहे. डीप स्वीपर कव्हर, तदनंतर डीप पॉईंटच्या पट्ट्यात ते खेळाडू सज्ज केलं जातं. शॉर्ट मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात ते खेळाडू आहे. गोलंदाजी मार्ग सज्ज होते गोलंदाज चंद्रकांत. मित्रांनो, चंद्रकांतने आपण पाहिलं तर फ्रेंडशिप ट्रॉफीमध्ये दिग्गज फलंदाजांना नाचवलं होतं आपल्या गोलंदाजीवरती. इथं कृष्णा सतपती आहे. पाहूया कशा प्रकारचं आक्रमण असणार आहे. चंद्रकांतचा पहिला चेंडू पण पाहिलं तर लेफ्ट हॅम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. कुठ्यापायचा चेंडू होता, पहिला चेंडू डॉट आहे. काय सुरुवात आहे. अप्रतिम गोलंदाज आहे, लोकल टॅलेंट आहे, परंतु एक दिग्गज जे फलंदाज आहेत ना, त्यांच्या समोर ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय अप्रतिम. ह्या सामन्याचा विचार केला ना मित्रांनो, तर मागचे सलग 4 चेंडू डॉट गेलेत. सलग 4 चेंडू डॉट आहेत. तर जेव्हा क्रिकेटच्या पटलावरती चेंडू डॉट जातात ना, फलंदाजीमध्ये प्रेशर येतं. हो, पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. काय जबरदस्त गोलंदाजी आहे मित्रांनो. मी मगाशी सांगत होतो की जेव्हा क्रिकेटच्या पटलावरती बॅक टू बॅक सलग डॉट चेंडू येतात ना, तेव्हा फलंदाजावरती प्रेशर येतं आणि प्रेशर आल्यानंतर कित्येक वेळा फलंदाजाकडून चुका देखील होताना आपण पाहिल्यात. 2 चेंडू यष्टी रक्षक आणि गोलंदाज असे आपण पाहिले. ॲक्शन रिप्ले आपण पाहिला. पाहूया कशा प्रकारचा तिसरा चेंडू असणार आहे. ज्या कृष्णा सातपुतेने अर्थात पहिल्या षटकात विकेटवर आक्रमण करताना तब्बल 17 धावा कुठल्या होत्या, त्याला मात्र झगडावं लागतंय, कष्ट करावे लागतायत. लेफ्ट हॅम ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू इथं मात्र बॅटच्या पट्ट्यात कनेक्ट होतोय आणि इथे मात्र चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. उत्तुंग अप्रतिम षटकार, मस्ट निडेड षटकार फॉर बॅटिंग साइड. यस, सामना लवकर लवकर चालू करायचा विनंती करतो. आपण पाहिलं तर धावसंख्या फलकावरती लागते, 24 धावा फलकावरती लागतात आणि या 24च्या
24 धावा ओनले पण पाहिलं तर कृष्णा सातपुतेच्या नावावरती आहेत. ह्या आधीच्या 2 चेंडू होते त्याला आपण स्ट्रगल करताना पाहिलं होतं. तदनंतर काय उत्तुंग पॉईंटच्या डोक्यावरून षटकार मारला आणि सिद्ध करून दाखवलंय की मी का टॉपचा फलंदाज आहे. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका आहे. पुन्हा एकदा चेंडूवर टाकले कव्हरच्या पट्ट्या क्षेत्ररक्षक ताईनं हो इथं मात्र चौकार सुंदर चौकार मिळतोय. क्षेत्ररक्षकने दिया मौका बॅट्समन कडून मिळाला. पहिले चेंडू डॉट गेल्यानंतर पाहिलं की कशा प्रकारची गोलंदाजी बॅकफुटला जाऊन अत्यंत 2 सुंदर फटके आपण पाहिले. आणि का टॉपचा खेळाडू आहे का इतके वर्ष मी अधिराज्य गाजवलंय टेनिस क्रिकेटवरती सिद्ध करून दाखवलंय. इथं आपण पाहिलं तर फुलटॉस चेंडू फ्लिक केलंय. डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जाते धावसंख्या 1ने वाढते. स्थिती आपण पाहिलं 29 धावा फलकावरती लागतायत. अर्थातच आपण पाहिलं तर तिसरं षटक चालू असताना आणि प्रथमच असं पाहिलंय की 29 पैकी 29 धावा या सर्व आणि सर्व एकट्याने एकट्या कृष्णा सातपुतेच्या नावावरती आहेत मित्रांनो. कारण शुभम स्वस्तात बाद झाला होता. बबलूने स्ट्रगल केलं होतं. 3 चेंडू डॉट गेले होते. तदनंतर कृष्णाने सामन्याचे सूत्र हातात घेतले. हो इथं मात्र सुंदर फटका आहे. कृष्णा सातपुते स्ट्रेट बार शॉट चेंडू जातोय सीमारेखा पार आरपार उत्तुंग अप्रतिम षटकार आहे. दोन चेंडू पहिले 3 चेंडू अर्थात होते नक्कीच 2 चेंडू होते चंद्रकांतचे. तदनंतर पुढचे 4 चेंडू होते अर्थातच कृष्णाचे. कारण आपण पाहिलं तर कृष्णा विरुद्ध चंद्रकांत म्हणजे युवा विरुद्ध टॅलेंट आपण पाहिलं तर अशी लढत होती. तदनंतर ज्या प्रकारचं आक्रमण केल्यानं मित्रांनो खरोखरच 3 फटके अप्रतिम मारले होते. पॉईंट कव्हर तदनंतर लॉंगॉनच्या पट्ट्यात सुंदर षटकार येताना आपण पाहिलं धावसंख्या फलकावरती लागते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 धावा. खरोखरच कृष्णाचे सर्व फॅन्स आपण जे क्रीडा रसिकचे एक सामने बघले तर कृष्णा सातपुते जेव्हा जेव्हा कोकणामध्ये येतो तेव्हा तेव्हा मित्रांनो आपण पाहिलं तर असंख्य गर्दी होते. आणि कधी कधी तो फेल जातो फ्लॉप जातो तेव्हा नाराज असंख्य क्रीडा रसिक नाराज होतात. परंतु या स्पर्धेत आपण पाहिलं तर पहिले 2 चेंडू डॉट केल्यानंतर ज्या प्रकारचं आक्रमण करून केलंय सिद्ध करून दाखवलं. मित्रा एक तेरी तो एक मेरी तू शेर तो मै सव्वा शेर अत्यंत सुंदर फलंदाजी. धावसंख्या 35 चौथ्या षटकाला सुरुवात होते. तोपर्यंत ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून मधुर संगीत. तर जो गोलंदाज आपण पाहतोय ना तो देखील विक्की भोईर टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मोठा गोलंदाज आहे मित्रांनो. क्रिकेट स्पर्धेत त्याला आपण चांगली गोलंदाजी करताना आपण पाहिले. युट्यूबच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा विक्की भोईर सज्ज होतोय. रावंड विकेटचा मारा असणार ओ हो हो. इथे आपण पाहिलं तर अर्थातच पुन्हा एकदा डॉट चेंडू सलग 4 चेंडू डॉट जाताना आपण पाहिलं तर कधी कधी लक फॅक्टर देखील अत्यंत महत्त्वाचं असतं. आज म्हणावं तर बबलूचा दिवस असेल कदाचित परंतु कमबॅक करण्याची क्षमता आहे. आक्रमक फलंदाज आहे. धावसंख्या 35 अद्यापही 11 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे. पुन्हा विकी वेगवान गोलंदाज आहे. रावंड विकेटचा मारा करतोय. ओ बबलू पाटीलच्या बॅटमधून निघालेला एक अप्रतिम सुंदर खणखणीत षटकार डॉट चेंडूला काय उत्तर दिलंय काय प्रत्युत्तर दिलंय अप्रतिम. धावसंख्या 41. विकीचा पुढचा चेंडू फुलटॉस चेंडू आहे. पुन्हा आपण पाहिलं तर लॉंग ऑफच्या पड्ड्यात तर नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण अर्थात एक धाव मिळते बबलूला. एक धाव मिळते अर्थातच अनेक सुपरस्टार संघाला. संघटित स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 4 एक गडी बाद 42 धावा. अद्याप 10 चेंडूचा काही शिल्लक आहे. किती धावांचं टार्गेट सेट केले जाते पाहणं नितांत गरजेचं आहे. अत्यंत महत्त्वाची लढत दोन्ही संघांसाठी डू ऑर डाय. राऊंड विकेटचा मारा ओ हो हो. इथे मात्र स्क्वायर चेंडू आहे. स्क्वायर अर्थात अचानक उसळी घेणारा चेंडू होता. अवंतर धाव्याने नक्कीच धावसंख्येत भर पडते. मिक्स्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक धाव वाढते. धावसंख्या 43. लॉस ऑफ 1 विकेट प्रोग्रेस नाव 4th ओव्हर. चौथा षटक चालू असताना धावसंख्या आपण पाहिली तर एक गडी बाद 43 धावा. पुन्हा एकदा विकेट सज्ज होत आहे. राईट टाइम राऊंड विकेटचा मारा असणार आहे.
ओहो, इथे आपण पाहिलं तर कृष्णाच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे, स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात चेंडूला ढकललाय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. सुंदर म्हणजे विकेट आहे. आणि क्रिकेटच्या पटलावरती मित्रांनो आपण पाहिलं ना, जितके आक्रमक फटके कृष्णाच्या बॅटमधून येतात, षटकार असतील, चौकार असतील, मिक्स्टर 360 डिग्रीमध्ये खेळणारा फलंदाज आहे. परंतु त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे, त्याची जी रनिंग बिटवीन द विकेट आहे ना, ती देखील तितकीच प्रभावी आहे. धावसंख्या फलकावरती लागते, दुहेरीच्या टोल्याने 45 धावा फलकावरती लागले. तर पुन्हा एकदा विकेट टू कृष्णा. पुढचा चेंडू रामंड विकेटचा मारा. ओ सुंदर फटका आहे, पुन्हा एकदा लॉंग बॉलच्या पट्ट्यात चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक तैनात होतोय, फलंदाज बाद. कृष्णाचे खेळी संपुष्टात. कृष्णा बॅक टू द पॅव्हलियन, दॅट शुड बी टेकन. विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, डीजे मास्टर. विनंती करतो कृष्णाच्या या खेळीसाठी, प्लीज प्लीज अत्यंत जोरदार टाळ्या होऊ देत. जबरदस्त खेळ आहे, खऱ्या अर्थाने एका मोठ्या खेळीची नितांत गरज होती. इथे मात्र नवीन फलंदाज मैदानात आसिफला आपण पाहतोय. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर बबलू. त्यानंतर धावसंख्या फलकावरती लागते. चौथं षटक चालू असताना 45 धावा, 60 धावांचं टार्गेट सेट केलं तर एक चांगली लढत, चांगली मॅच आपण पाहू शकतो. कारण DWG संघात देखील कोरवल फलंदाजी आहे. परंतु किती धावांमध्ये रोखलं जातं आणि किती धावांचं टार्गेट ठेवलं जातं, बॅट आणि बॉलमधला जो बॅटल आहे ना, तो कोणता संघ जिंकतो हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. डू ऑर डाय सामना, जिंका किंवा मरा. जिंकेल तो टेकेल, हरेल तो बॅक टू द पॅव्हलियन. मित्रांनो, विकी राऊंड विकेटचा मारा असणार आहे आसिफसाठी. पुन्हा एकदा पहिला चेंडू डॉट निघताना आपण पाहिलाय. यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा चेंडू आहे. दरम्यान चौथं षटक देखील संपतंय. चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती लागते 2 गडी बाद 45. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा रणसंग्राम. स्वाभिमान आणि अभिमान गाजवणारी कोणती स्पर्धा असेल, लाख मोलाची कोणती स्पर्धा असेल, तर नक्कीच लोटे चषक 2022 डीजे. येस. शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्को सज्ज होते. TWG संघाचा आकाश एक दर्जेदार गोलंदाज आहे. मित्रांनो, शेवटचे षटक आहे. 45 धावा फलकावरती लागल्या, 10 ते 15 धावा फलकावरती लागल्या, नक्कीच 60. इथे आपण पाहिलं तर बबलू पाटील स्ट्राईकवर आहे, ज्याच्या बॅटमधून एक उत्तुंग षटकार देखील आपण पाहिला. आसिफ नुकताच मैदानात. त्यानंतर स्लॉगवर आहे, हाणामारीचं षटक आहे. आणि ते कशा प्रकारे आक्रमण केलं जातं आहे आणि कशा प्रकारे रोखलं जातं आहे हे सांगणार हे षटक आहे. निर्णायक षटक आहे. ह्या षटकात ठरेल टार्गेट कितीचं सेट होत आहे. आकाश सज्ज होतंय मित्रांनो. इथं पाहिलं तर थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केलं जातोय. ऑफसाईडला आपण पाहिलं तर तब्बल 3 खेळाडू एकाच लाईनमध्ये आहेत. पुढचा चेंडू, फुलटॉस चेंडू आहे. किती क्षेत्ररक्षण लावा, परंतु चेंडू सीमारेषा बाहेर. क्षेत्ररक्षणची गरज नाहीये बबलू पाटीलला, कारण चेंडू जातोय षटकारासाठी. आणि गुणे षटकरने संघाचा अर्धशतक देखील फलकावरती लागतंय. 51 धावा. पुन्हा एकदा आकाशचा पुढचा चेंडू रॅटम ओव्हर द विकेटचा मारा, ब्लॉक होलमध्ये टाकले, चेंडू खोदून काढलाय. पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. TWG संघाचे सर्वात क्षेत्ररक्षक कमालीचे आहेत मित्रांनो. मग ते नैसर्गिक अडथळ्याचं मैदान असू दे, पवन तलाव मैदान असू दे, किंवा गोळकोटचं, क्षेत्ररक्षण ही त्यांची जमेची बाजू आहे. धावसंख्या 1 वाढती स्थिती आपण पाहिली तर 52 धावा फलकावरती लागते. स्ट्राईकवर येतो आसिफ डावकुरा फलंदाजाने. या स्पर्धेचा इतिहास जर आपण पाहिला तर जितक्या जास्त धावा कोणाच्या नावावर असतील तर नक्कीच डावकुऱ्या फलंदाजांच्या. कृष्णा मात्र अपवाद आहे, जी 37 धावांची खेळी केली, अप्रतिम खेळी केली. इथं मात्र आसिफला आक्रमण करावं लागेल. धावसंख्या होते 52, गोलंदाजी अद्याप 4 चेंडूचा काही शिल्लक आहे.
आकाशकडे एक मोठं प्रेशर असणार आहे, कारण दोन्ही मातब्बर असे फलंदाज आहेत. तर तितकंच अनुभवाचा भंडारा असलेला आकाश कशी गोलंदाजी करतोय. राईट मुहूर्त विकेटचा पुढचा चेंडू हो हो हो, आसिफच्या बॅटमधून निघालेला गगनचुंबी षटकार. गोईंग गोईंग अँड गॉन. तेरा धावा कुठल्यात आकाशच्या षटकात. कोणाला तरी टार्गेट करण्याचं एक स्वप्न होतं, आणि ते मात्र इथे टार्गेट केलं जाते आकाशला. हो, पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आसिफच्या बॅटमधून निघालेला. पुन्हा एक अप्रतिम षटकार. डीजे थांबताय का प्लीज, कमॉन. एस के आंबरे सर यांकडून जर का सलग तिसरा षटकार आला तर अर्थातच आसिफसाठी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक ऑन आहे मित्रांनो. तदनंतर या स्पर्धेच्या माध्यमातून म्हणजेच लोटे चषक 2022 पहिल्यापासून आम्ही अनाऊन्समेंट करतोय की कोणी फलंदाज सलग 3 षटकार 3 चौकार आणि विकेट हॅट्रिक घेईल त्याच्यासाठी देखील 500 असणार आहेत. इथे जर तिसरा षटकार आला तर अर्थातच आमच्या या लोटे चषक 2000च्या माध्यमातून 500 रुपये, म्हणजे ह्या षटकारावरती 1,500 रुपयाचा मानकरी ठरू शकतो आसिफ. 64 धावा. पुन्हा एकदा आकाशचा पुढचा चेंडू. हो, चांगला फटका आहे, चांगला फटका आहे, परंतु इथे जातोय अर्थातच वंडी. येस, डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जातोय. धावसंख्या 1 ने वाढते. स्थिती पण पाहिली तर फलकावरती लागते 65 धावा. शेवट 65 धावा फलकावरती लागतात मित्रांनो. शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. काय जबरदस्त स्पर्धा आपण पाहतोय, आणि या स्पर्धेचं एक वैशिष्ट्य आहे, कारण पहिलाच सामना शेवटच्या चेंडूवरती षटकार मारून फिनिश केला होता. संघ होता खडपोलीचा, आणि तदनंतर ज्या प्रकारचे एकापेक्षा एक लढती झाल्या ना, मागचा सामना देखील अविस्मरणीय होता. डोळ्यांचा पारडं फडणारा संघ होता, आपला लोकल संघ होता. अर्थातच आवाशी 11. इथं आपण पाहिलं तर पुढचा चेंडू आकाशचा शेवटचा चेंडू आहे. हो हो हो, स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिलिव्हर, आउट ऑफ द पार्क. येस डीजे, कॅरी ऑन. खेळाडूंची हीच ओळख आहे. प्रेशर घेत नाहीत, दबाव घेत नाहीत. त्यांना ठाऊक असतं एक कोणतरी वीक गोलंदाज संघामध्ये असणार, त्यालाच आपण टार्गेट करायचं. शेवटच्या षटकात मित्रांनो आकाशवरती हल्ला करताना तब्बल 26 धावा कुठल्या आहेत. 4 षटकार 2 एकेरीचे टोले. अर्थात आपण पाहिलं तर चौथं षटक संपलं, वाटलं होतं की धावसंख्या 50-55, परंतु आसिफने ज्या प्रकारची फटकेबाजी केली आपल्या संघाला एक मोठ्या धावसंख्येपर्यंत नेलंय. आणि अप्रतिम बबलू पाटीलने चांगली साथ दिली. अर्थात कृष्णा सातपुतीची 37 धावांची खेळी, त्यानंतर बबलू पाटीलची 2 षटकार 14 धावांची खेळी, आणि सरते शेवटी जी मोठी खेळी आपण पाहिली ज्याच्या इनिंगमध्ये सलग 4 षटकारांच्या मदतीने एक मोठी खेळी केली ती अर्थात आसिफने. धन्यवाद. येणाऱ्या 5 षटकात काय घडते बिघडतंय, कारण 30 चेंडू आहेत, 72 धावांची गरज आहे. मी इथेच थांबतो आणि विश्रांती घेतो. मी जातोय पुन्हा एकदा हिंदी मराठीचा बुलंद आवाज सिद्दीक मेमन.
वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का टूर्नामेंट के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत है। आप देख रहे हैं लोटे चषक 2022 जिसके अंदर ओपन का ये क्वार्टर फाइनल का मैच TWJ डोमिनेटर्स ने टॉस जीतने के बाद लिया गया फैसला थोड़ा सा एक बार फिर गलत फैसला। सामने वाली टीम की बात की जाए तो अनई 11 सुपरस्टार इन्होंने 71 रन बनाए 72 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर TWJ डोमिनेटर्स घाघर के सर के ऊपर गए। मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2022 का ये शानदार पल आप देख रहे हैं। गजब का माहौल लोटे चषक 2022 न जाने किसके हाथों में इस टूर्नामेंट को जीतने की रेखा है। खौफ तो सारी खिलाड़ी ने देखा है। किसी एक का सपना पूरा होगा, किसी एक का सपना अधूरा रहेगा, मगर हर कोई इस टूर्नामेंट के अंदर जी जान लगा रहा है। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे हैं इस पड़ाव को जीतने के लिए जी जान। 71 रन बनेंगे 72 का पीछा करने के लिए मैदान के अंदर ओमकार हरपल और किरण पवार ये पहुंच चुके हैं। मैच में मजा आएगा, शानदार मैच है। जवाबी हमला, क्या ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा। मैदान के अंदर टीम मीटिंग चल रही है। अनई 11 सुपरस्टार के लिए पुणे डिंगडोंग के कई खिलाड़ी खेल रहे हैं। इनके बीच में अब जाकर चर्चा हो रही है। 5 ओवर के अंदर 30 गेंदों में 72 रन बनाने हैं। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है। आने वाले मेहमानों का स्वागत है, खिलाड़ी का स्वागत है। और फिलहाल में अतिथि की बात की जाए तो हमारे साथ अतिथि भी जुड़ गए हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। मेहमान हमारे साथ भारी तादाद में जुड़े हुए हैं, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत कर रहे हैं। दोपहर के सत्र में ग्रैंड फाइनल के दिन है। दोपहर के सत्र में आप देख रहे हैं मेहमान हमारे साथ अगर बात की जाए तो SK जी आमरे साहब ये भी जुड़े हुए थे, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इमरोज खान प्रहार में गेंदबाज रहेंगे। अंपायर हमारे तरफ जुड़ रहे हैं, मुकाबले को शुरुआती का इशारा कर रहे हैं। दोपहर के लगभग 2:30 है। मुकाबला बहुत अच्छा रहेगा। क्या ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा, यह देखना बहुत जरूरी है। एम्ब्रोज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं, इनके ऊपर फिलहाल में नजरें रहेंगी। प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, दोनों तरफ प्रोफेशनल खिलाड़ी है। इनके बीच में जो बैटर रहेंगे ना वो सक्सेसफुल बैटर हैं। 71 बने गए। T4 टैग की लड़ाई है। मैदान के अंदर जी जान लगाने वाला मैच रहेगा। ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। मैच की शुरुआत ओमकार को आप देख रहे हैं स्ट्राइकर एंड पर है, नॉन स्ट्राइकर पर किरण पवार। फील्डिंग देखे एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, दूसरा फ्लाइंग स्लिप पर भी खिलाड़ी को बाहर रखा गया। एम्ब्रोज अपने बॉलिंग पार्ट पर राउंड विकेट। पहली गेंद बहुत खूबसूरती के साथ मिड ऑफ के सर के ऊपर से शानदार स्ट्रोक। ये ढूंढते गए छोटी सी दरार, इनको रन मिल जाते 4। तालियों की गूंज में सुंदरा को पहली गेंद पर वार गेंद बांटने के बाद 4 स्वागत होगा। पहली गेंद पर चौवा लगाकर स्वागत किया। मिड ऑफ के सर के ऊपर से क्लासिकल स्ट्रोक था। रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के इस ओवर के दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज राउंड विकेट। शानदार के वाह भाई वाह, घुटना टेक, तमाशा देख, शानदार स्ट्रोक है। शेर की झलक सबसे अलग है। सीटी गजब का स्ट्रोक है। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर रही है। क्या कमाल का खेल रहे हैं। पिछले पैर को नीचे की तरफ लाया ऑन साइड की तरफ, और टूर्नामेंट का सबसे अच्छा स्ट्रोक, मैच का सबसे अच्छा स्ट्रोक खेला है। ओमकार हरपल की बात की जो तो जी जान लगा रहे, मैं इसीलिए बारी बारी से कहता हूं मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान। ओमकार हरपल मैदान के अंदर क्या हलचल मचा रहे हैं। रन संख्या 2 गेंदों के बाद 10 रन स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं तेजी के साथ बढ़ रहा है। इमरोज खान इस ओवर की अगली गेंद, शानदार गए, शानदार गए। ऐसा लग रहा है मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद थी, छेड़ने की कोशिश की थी।
यहां से अगर बात कीजिए तो अच्छी गेंदबाजी वापसी कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद पर छक्का लगा। ऑफ साइड पर पहली गेंद पर चौका लगा, ऑन साइड पर दूसरी गेंद पर छक्का लगा। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, छठे स्टंप सातवें स्टंप पर गेंद थी। बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं। दोनों तरफ प्रोफेशनल खिलाड़ी खेल रहे, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और क्रिकेट की परिभाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं। शानदार गेंदे बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश है, एक बार फिर फॉलो थ्रू के अंदर अच्छी फील्डिंग। दो गेंदों पर दो बड़े प्रहार होने के बाद वापसी कर रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं। वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है, सलाम करती है, नमस्कार करती है। मैदान के अंदर वापसी कौन कर रहा है? अब जाकर गेंदबाज कर रहे हैं। पहले दो गेंदों की कहानी बल्लेबाज के पक्ष में थी, उसके बाद दो गेंदों की कहानी गेंदबाज के पक्ष में है। दोनों तरफ टकराव बराबरी वाला है, इसीलिए कहा जाता है एक तरफ धूप है, दूसरी तरफ छाया है। यही तो इस खेल की मोहमाया है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मैच अच्छा है। एमरोज इस ओवर की अगली गेंद लेकर उड़ाया आसमान की तरफ, ऑन साइड पर खेलते में चली गई चली गई चली गई। दर्शनीय रोका में शानदार स्ट्रोक है। जो उड़ने का शौक रखते गए वो गिरने का खौफ कभी नहीं रखते गए। लाजवाब स्ट्रोक है। गेंद बॉल के बाद 6 रन। मैदान के अंदर समाप्त है, 72 का पीछा कर रहे हैं। 5 ओवर का मैच है, 18 रनों का स्टार्ट। नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है और अच्छा स्टार्ट टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर्स के लिए है, ओमकार हरपल ने दिया गया है। शानदार स्टार्ट, गजब का स्टार्ट। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में गाना लेंगे 18 नो लॉस। एक छोटे से गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेंगी। के अंदर कच्चा कच बराबर मैदान है। उन सभी दर्शकों का हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। आने वाले मेहमानों का भी स्वागत है, आने वाले खिलाड़ियों का भी स्वागत है। मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर्स बैटिंग कर रहे हैं। अंडर 11 सुपरस्टार जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की 71 रन 5 ओवर के अंदर बनाए। 72 का टारगेट इस मैच के अंदर सेट किया गया। पहला ओवर इमरोज खान महंगे साबित हुए। दीदानादन बल्लेबाजी पहले ओवर में बल्लेबाजों ने इस लोटे चषक 2022 के अंदर इस मैच में मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। शानदार प्रदर्शन पहले ओवर के अंदर। अब जाकर नजरे फिरानी में प्रोफेशनल खिलाड़ी किरण पवार। स्ट्राइकर एंड पर किरण पवार के, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे ओमकार हरपल जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर के अंदर मैंडेटरी पावर प्ले में खानों के खान मैन फ्रॉम उल्लासनगर सुल्तान खान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। फील्डिंग अब जाके दो खिलाड़ी डायरी के बाहर गए। योगेश पिनकर को आप बाहर देख रहे हो, एक खिलाड़ी आसिफ बाहर गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। पटकी भी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। गेंद पीछे की तरफ जा रही, 1 रन के साथ इजाफा होगा। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 19 ऑन स्कोर बोर्ड बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात की जो दूसरा ओवर फिलहाल में चल रहा है, फील्डिंग एक बार फिर देखिए गली के स्थान पर खिलाड़ी, पॉइंट खबर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ मिड ऑन पर खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद शानदार है। टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के 10 रन में पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अच्छे लोग अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है, उसी तरीके से ये अच्छे गेंदबाज है, इनके खिलाफ गेंदा के इनको पढ़ने की जरूरत है। गेंदबाज सुल्तान कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं।
पटकी भी गेंद है, यहां से सामने की तरफ खेलते में लॉगन की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है। वन बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर, शानदार चौका, पावर प्ले का भरपूर फायदा, 4 रनों के इशारा। खिलाफ किरण पवार जिन्होंने चौका लगाया गया। किरण पवार ने पारी का स्टार्ट सिंगल के साथ किया, उसके बाद एक चौका लगाया। ओमकार हरपल 2 छक्के 1 चौका लगाया गया। फिलहाल में 21 गेंदों का खेल बचा हुआ, 49 रनों की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद पटकी भी गेंद है, पटकी भी गेंद है, वाइट बॉल। अग्नि परीक्षा बाउंसर से थी तो अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल का आ रहा है। उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, विकेट कीपर कृष्णा सातपुते को आप देख रहे हैं, ज्यादा उछाल लेने वाली गेंद थी, अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल का आया। अग्नि परीक्षा बाउंसर से थी, रन संख्या में इजाफा, रन संख्या खुद में लगा स्कोर कार्ड के ऊपर 24। इस ओवर की अगली गेंद स्लो ओवर गेंद है, बाप लिया, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेलते में मिस टाइम स्ट्रोक, योगेश बेनकर वहां पर है, लपक लिया कैच। किरण पवार बैक टू पवेलियन, टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स ग्वालियर की पहली उम्मीद टूटी हुई, पहला झटका लगता मां, किरण पवार बैक टू पवेलियन। ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 5 रनों की पारी, निराश है और निराश होते हुए बैक टू पवेलियन आए हैं। 5 रन की पारी समाप्त होते हुए किरण पवार बैक टू पवेलियन लौटे गए। 24 रनों पर पहला झटका टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स ग्वालियर को। ज्यादा चर्चा नहीं करनी है मैदान के अंदर, जितनी ज्यादा चर्चा करोगे उतना खर्चा होने बना गए। सभी खिलाड़ी अपने जगह पर जाएंगे, बड़ा मैच है, बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, शाम की चाय, बड़े लोगों की राय, चर्चा तो होगी क्योंकि बड़े खिलाड़ी खेल रहे, एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे हैं, तो चर्चा तो होने वाली है। और बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल का मैच है, जीतते तो आगे जाने का मौका, हारते गए तो लोटे चषक 2022 को अलविदा कहना होगा। सपना वहीं पर टूटने वाला है। रन संख्या खुद में रखकर 24, लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस इन सेकंड ओवर नाम। सुल्तान की बात की जाए तो वापसी की है। पहले ओवर में बल्लेबाज का बोल बाला था, दूसरे ओवर में गेंदबाज ने वापसी की है, और वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है। वापसी करेंगे तो दुनिया सलाम करेंगे, दुनिया नमस्कार करेंगे। सुल्तान ने अभी तक 4 गेंद की है, 4 गेंदों में 6 रन देते हुए 1 विकेट चटका। इस ओवर की 5वीं गेंद ओवर द विकेट छोटे रन के साथ स्विंग करते हुए बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर देखिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी गए प्रशांत गरत आने के साथ बैक टू पवेलियन। सुल्तान खान का रिएक्शन देखने जैसा गया, विकेट का पतंग प्रशांत गरत जो तीसरे नंबर पर आए थे उनको बाहर की तरफ भेजा है, आने के साथ बैक टू पवेलियन। बनी है, सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। ऋतंशु पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज हैट्रिक के कतार पर गए हैं, 2 गेंदों में 2 विकेट चटका है। पहला विकेट किरण पवार, दूसरा विकेट प्रशांत गरत। इस ओवर की अगली गेंद शानदार के बल्ले का बाहरी किनारा,
बाल बाल बचे, हैट्रिक हो सकती थी। बल्ले का भारी किनारा लेते हुए गेंद पीछे की तरफ गई है, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ। एक रन के साथ इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 25 ऑन स्कोर बोर्ड। ओवर की समाप्ति, इस ओवर के अंदर आए 7 रन। पहला ओवर गजब का ओवर बल्लेबाजों के लिए कटा, दूसरा ओवर गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए कटा गया। इसीलिए कहा जाता है एक तरफ धूप है तो दूसरी तरफ छाया है। यही तो इस खेल की मोह माया है कि को थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। तो इस टूर्नामेंट के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सचिन साल के साथ सचिन देवनीकर, विनोदजीत साल के, पप्पू शेठ साल के और रवि शेठ गोलकर, इनके माध्यम से लोटे चषक 2022 आप देख रहे हो और सुन रहे हो। फिलहाल में 18 गेंदों का खेल बचा भाग है, 47 रनों की जरूरत है TWG डोमिनेटर्स को जीतना है। 18 गेंदे और 47 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर इन पर आप देख रहे हैं बैटिंग करने के लिए ओमकार हरपल, जो खिलाड़ी फिलहाल में अगर बात की जाए तो 18 पर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक इन पर रुतंशु को आप देख रहे हैं 1 रन पर है। शानदार गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हुए शानदार स्ट्रोक है। आउटफील्ड इतना तेज नहीं है, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं, गेंद बॉर्डर के बाहर, गेंद जीतते हुए खिलाड़ी हारते हुए 4 रन का इशारा। शानदार थोडंसं थांबा। जे विकेट कीपरच्या समोर जो प्रेक्षक आहेत, ग्रीन मॅट जवळ जो प्रेक्षक आहे त्यांना बाजूला व्हा प्लीज। तिथं फक्त आमचे लाईनमॅन थांबतील, बाकी कोणच थांबणार। मला वाटतं नाना आहे त्या ठिकाणी, नाना अजित आहेत, ते दोघांना विनंती आपण तिथं बसा, बाकी सर्व बाजूला होतील तिथनं प्लीज। शानदार स्ट्रोक पहली गेंद पर सर राजेश सोरटे गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर के अंदर आए हैं। ऑफ साइड पर दारी के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंदे बनने के बीचों बीच ऑन साइड पर खेलते में तेजी के साथ ग्राइंड ट्रैवल होते हुए 22 नॉकन पर योगेश वेनकर तेजी के साथ आए, खतरे गेंद पर दौड़ रहे हैं। बाल बचे हैं, करीबी मामला बन सकता था। 1 रन के साथ इजाफा होगा। पहला रन मुकम्मल किया था, दूसरे की मांग थी, मगर अगर बात की जाए तो रुतांशु मना कर रहे थे। रन संख्या 1 रन के साथ इजाफा होता था। कुल मिलाकर रन संख्या 30 पर पहुंची है। शानदार मैच मैदान के अंदर गए। 16 गेंदों का खेल शेष है, 42 रनों की जरूरत है। 72 का पिछाव कर रहे हो। 16 गेंदे फिलहाल में बची हुई है, 42 रनों की जरूरत है। गेंदों और रनों के बीच में जो फासला है ना, वो बड़ा फासला है। यहां से अगर देखा जाए तो फासले को चीरना होगा। स्ट्राइकर इन पर आप देख रहे हैं रुतांशु पाटिल, नॉन स्ट्राइकर इन पर आप देख रहे हैं ओमकार हरपल, राजेश सोरटे फिलहाल में तीसरा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंदे, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर नीचे रहते हुए गेंद, अंपायर का सिग्नल, डिक्लेयर क्षेत्र का टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ज्यादा नीचे की तरफ रही है। रुतांशु वही कह रहे हैं, टप्पा खाने के बाद ज्यादा नीचे की तरफ रही है। रन संख्या 31 ऑन स्कोर बोर्ड। विकेट की बात की जाए तो कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर 31 बने गए। तीसरा ओवर चल रहा है, 72 रनों का पीछा इस मैच के अंदर करना है। राजेश सोरटे फिलहाल में तीसरा ओवर अनई 11 सुपरस्टार के लिए कर रहे हैं। इस ओवर के अगली गेंद छोटे रन के साथ शानदार गए। कमाल की गेंदबाजी मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो गेंदबाज द्वारा मैदान के अंदर थोड़ी सी गलती विकेट कीपर द्वारा। कृष्णा सातपुत की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, और बाकी सभी खिलाड़ी की बात की जाए तो एक बार फिर देखिए वही चर्चा कर रहे हैं। और मराठी में कहा जाए तो चुकीला माफी नहीं है, गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योगेश वेनकर का भी रिएक्शन देखने जैसा गए, बबलू पाटिल का रिएक्शन देखने जैसा गए, क्योंकि बड़ा मैच है। बड़े मैच में ये सब कुछ देखने मिलने वाला है। रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन के साथ इजाफा, जहां पर रन नहीं था वहां पर रन दिया। 32 ऑन स्कोर बोर्ड। बैलेंस के अंदर 40 रन बच्चों पे गए। 14 गेंदों का खेल शेष है, 14 गेंदे 40 रन। तीसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है, 5 ओवर का मैच। फील्डिंग देखिए, पॉइंट का खिलाड़ी अंदर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग द विकेट। शानदार गेंदे, एक बार फिर बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से रोल नहीं हुई है, पीछे की तरफ जा रही है। डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद गई, 1 रन के साथ इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पर आप देख रहे हैं
33, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट किरण पवार, दूसरे विकेट की बात की जाए तो बैक टू पवेलियन प्रशांत करता है। प्रशांत आउट फॉर डक, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए इस मैच के अंदर। गोल्डन डक का शिकार में जिनसे उम्मीदें थी। 13 गेंदे 39 रनों की जरूरत है। 39 रन इस मैच के अंदर बनाने गए हैं। ओमकार हरपल जब तक मैदान पर गए तब तक मैच ऑन है। क्रिकेट का खेल एक जंगल है तो जंगल का शेर कौन है? राजेश सोल्टे आखिरी गेंद लेकर तीसरे ओवर के तैयार हैं। रन संख्या खुद में रखकर स्कोर कार्ड के पर आप देख रहे हैं 33 ऑन स्कोर बोर्ड। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंदे लोअर फुटबॉल से ऑन साइड पर खेलते में योगेश मेनकर अच्छी फील्डिंग कर रहे, अच्छी फील्डिंग है। क्लासिकल खिलाड़ी के फील्डिंग अच्छी करना जानते गए, बल्लेबाजी अच्छी करते गए। बाउंड्री लाइन पर खड़े के वाइटिश लॉन्ग ऑन पर थे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। ओवर की समाप्ति 4 ओवर का खेल समाप्त है। पहले ओवर के अंदर 18 रन, दूसरे ओवर के अंदर सुल्तान आए जिन्होंने 7 रन दिए। एमरोज के खिलाफ 18 रन वाला ओवर, सुल्तान ने 7 रन का ओवर किया। राजेश सोरडे जिन्होंने 9 रन का ओवर किया गया। 3 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या कुल मिलाकर टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स आप देख रहे 34 रनों पर। 12 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए इस मैच को है 38 रनों की जरूरत है। प्रति ओवर 19 रन बनाने गए। सामने घना अंधेरा गए, चीर कर रास्ता बनाना गए। सामने खाई है, छलांग लगानी है। इस मैच के अंदर जी जान लगाना गए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में वापस आएंगे, चर्चा जारी की, गुफ्तगू जारी रहेगी। बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का लोटे चषक 2022 की इस क्वार्टर फाइनल के मैच के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है। ओपन का क्वार्टर फाइनल सुल्तान आए हैं। शानदार गेंदे बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड की तरफ गेंदे में गेंद स्क्वेयर की तरफ ट्रैवल हो रही है। सचिन बरगे अच्छी फील्डिंग करते हुए पहला रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आना वाले गए हैं। यहां से अगर बात की जाए तो सेक्रीफाइस वाला विकेट रुतांशु पाटिल का गंवाना पड़ेगा। विकेट की बात की जाए तो मैदान के अंदर तीसरा विकेट, तीसरी सफलता बैक टू पवेलियन आते हुए। रनआउट का विकेट, सेक्रीफाइस वाला विकेट। यस डीजे आपकी बारी आई है। सही 30 रन, पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग थी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संतोष यादव बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। स्ट्राइकर एंड पर ओमकार हल्पर। ओमकार हल्पर की बात की जाए तो इस मैच के अंदर गजब का खेल रहे हैं। फुल टॉस गेंदी, लोअर फुल टॉस दी, ज्यादा फायदा नहीं पाए, मिस्टर मिस्टर के हवा में गए। ओह, बबलू पाटिल की बात की जाए तो एक बार फिर देखे यहां से क्या नहीं बना पाए हैं। पूरी तरीके से टेढ़े होकर दौड़ रहे थे। 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 37। 10 गेंदों का खेल शेष है। इस मैच के अंदर जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। 10 चेंडू 35 धाबांचा मॅच ऑन आहे। सुलतान गोलंदाजी मार्कवर 2 चेंडूमध्ये अजूनपर्यंत त्यानं 3 धाबा दिलेल्या आहेत। अफलातून गोलंदाजी, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, शानदार गेंद है, स्ट्रोक कमाल का गए, मगर एक बार फिर पीछे की तरफ खेलते हुए जहां पर सिंगल है, ज्यादा नहीं मिलने वाला। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता गए। खिलाड़ी जी जान लगा रहे, कोशिश कर रहे गए, मगर 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 38 ऑन स्कोर बोर्ड। इस मैच को जीतने के लिए कुल मिलाकर अब जाकर 9 गेंदों के अंदर 34 रन की जरूरत है। 2 बड़े शॉट मैदान के अंदर वापसी कर सकते हैं बैटिंग करने वाली टीम के लिए। 2 बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। सुल्तान कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर की अगली गेंद, और लाजवाब लाजवाब विकल्प का इस्तेमाल है। शानदार गेंदबाजी है। गति परिवर्तन का इस्तेमाल है। स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया। शानदार गेंदबाजी। प्रोफेशनल खिलाड़ी है, इनके पास विकल्प ज्यादा है और आज बड़ा मंच है, बड़े मंच पर इस्तेमाल करने वाले हैं। शानदार गेंदबाजी, गति परिवर्तन, टप्पा काटने के बाद स्विंग होती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली। 8 गेंदे 34 रन की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद, शानदार है, शानदार है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं सुल्तान, आज गजब के फॉर्म में गए। गजब का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट के अंदर रहा है।
टप्पा अच्छा के लाइन एक बार फिर बिल्कुल सही है। आखिरी गेंद शायद इस मैच के अंदर अभी भी बची हुई, इस ओवर के अंदर बची हुई है। कुल मिलाकर 7 गेंदें इस मैच के अंदर बची हुई है। 7 गेंदों के अंदर जीतने के लिए कुल मिलाकर 34 रनों की जरूरत है। 7 चेंडू 34 धावांची गरज आहे टोळ्यांचा पारणं पेडणार मैच मैदानामध्ये। क्लासिकल मैच है। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, शानदार गए। गेंद के ऊपर उंगलियां फेरती हुई टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आने वाली गेंद ओमकार हर पल समझ नहीं पाए। स्विंग द मिस, पीछे विकेट के ऊपर समझ नहीं पाए। 1 रन के साथ इजाफा होगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के पर 39। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 6 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा गए, चीर कर रास्ता बनाना गए। सामने खाई है, छलांग लगानी है। 7 चेंडू आणि 33 धावा TWJ डॉमिनेटर्स गोवा करला। एक छोटंसं ब्रेक मध्ये गाणं घेऊया, गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला असं अपनी जगह पर आएंगे। सभी खिलाड़ी अपने अपने जगह पर जाएंगे। 6 गेंदे 33 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर संतोष जाधव, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं। बल्लेबाज की बात कीजिए तो ओमकार हरपल, जिन्होंने स्टार्ट गजब कर दिया था मगर अंत थोड़ा सा धीमा कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए अपनी ओर से पहला टीम कर से महत्वपूर्ण ओवर लेकर गेंदबाज आसिफ को आप देख रहे हैं। आसिफ तैयार हो रहे हैं। आसिफ ने बल्लेबाजी कमाल की थी आखिरी ओवर के अंदर। पहले पारी में दे दनादन खेले थे, वही आसिफ अब गेंदबाजी का जिम्मा लेकर आएंगे। 6 गेंदे जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर एंड पर संतोष जाधव गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर ओमकार हरपल को आप देख रहे हैं। विकेट की बात की जाए तो 3 विकेट के नुकसान पर 39। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद शानदार है, आसमान की तरफ उड़ाया। तारामंडल में गेंद है, गेंद स्क्वेयर की तरफ, खिलाड़ी गया, लपक लिया कैच। पहली गेंद पर पहली सफलता आसिफ के नाम पर। चौथा विकेट मैदान के अंदर। संतोष जाधव बैक टू पवेलियन। बचत 33 धावांची गरज आहे। पहिल्याच चेंडूवरती यश मिळतोय। गोलंदाजचा विचार केला तर शेवटचा षटक घेऊन आसिफ शेखला तुम्ही बघताय आणि खूप चांगली गोलंदाजी। पांच गेंदों का खेल बचा हुआ जीतने के लिए। एक बार फिर देखिए 33 रनों की क्या चर्चा चल रही, गजब की चर्चा है। योगेश पेनकर, इनको ऐसे फाइटर जेट नहीं कहा जाता है। और कैप्टनसी इतने साल पुणे डिगडॉग की ऐसी नहीं मिली है। इनका कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन है, क्लासिकल खिलाड़ी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज। एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद शानदार है। रोशन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। टप्पा खाने के बाद एक बार फिर गेंद डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जा रही है। विकेट कीपर की बात की जाए तो कृष्णा सातपुते विकेट कीपिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा फंबल हो रहे हैं। रन संख्या की बात की जाए तो 1 रन के साथ इजाफा। रन संख्या 40 रन। जीतने के लिए इस मैच के अंदर 4 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। लगभग जीत की उम्मीद अब TWJ डोमिनेटर्स के लिए छूटती हुई अनई 11 सुपरस्टार एक बार फिर जीत के कतार पर है। स्ट्रोक कमाल का गए हवा में खेलते हुए योगेश बेनकर और शुभम मोरे, दोनों के बीच में एक बार फिर देखिए गेंद गिरने से पहले शुभम मोरे तेजी के साथ आए और गजब का क्या शानदार कैच। रोशन को बाहर जाना पड़ेगा। एक और झटका, एक और उम्मीद टूटी हुई। 5वां झटका, 5वीं सफलता मैदान के अंदर। शानदार
शेष जीतने के लिए कुल मिलाकर इस मैच के अंदर 32 फिलहाल में अगर बात की जाए तो 22 का सिग्नल अंपायर के माध्यम से आता हुआ 2 गेंदों का खेल शेष 31 रनों की जरूरत है और अनेक 11 सुपरस्टार ने इस मैच के अंदर अपना दबदबा और एक बार फिर शिकंजा कस लिया। गेंदबाजी करने वाली टीम ने इस मैच के अंदर शिकंजा कस लिया है। टीडब्ल्यूजी डोमिनेटर्स थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, बाउंड्री के लिए एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ नंबर के थोड़ा सा बाहर हरकत करती हुई गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। आखिरी गेंद बची हुई है। जीतने के लिए कुल मिलाकर 31 रनों की जरूरत है। 31 रन चाहिए इस ओवर के अंदर केवल और केवल। अब तक रनों की बात की जाए तो आसिफ ने 2 रन दिए गए। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद है, बैकवर्ड पर जाकर कट करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद ट्रैवल हो रही है। खिलाड़ी बाबर करेगा। इसी के साथ ये मैच आसानी के साथ 30 रनों के साथ अनेक 11 सुपरस्टार ने इस मैच के अंदर जीत हासिल की और सेमीफाइनल के अंदर जगह बनाने वाली अनेक 11 सुपरस्टार की टीम दूसरी टीम दावेदारी पेश करती हुई ओपन के ग्रुप में से अनेक 11 सुपरस्टार सेमीफाइनल में जाने वाली यह दूसरी टीम है। कांग्रेचुलेशन पिंटस एंड रेड्डीज और उसी के साथ सचिन शर्मा, कांग्रेचुलेशन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा खेल, अनेक 11 सुपरस्टार करा, अनेक कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा टीम आपकी खेल रही है। एक गाने के साथ स्वागत करते हैं।